सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे एंड मेरे भाई आगे भी अच्छे रहना। तो इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं श्री कृष्ण जी का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा। तो बिना किसी देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि श्री कृष्ण जी का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल स्वरूप की पूजा की जाती है। यह आप जानते हैं। श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल स्वरूप की छाती पर पैर का एक चिन्ह होता है। बाल लड्डू गोपाल की छाती पर इस निशान को लेकर एक पुरास्तान कथा है। जन्माष्टमी के 6 दिन बाद भगवान श्री कृष्ण का नामकरण भी किया जाता है। इस दिन इनकी विधि पूर्वक पूजा की जाती है। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को कई नामों से बुलाया जाता है। लड्डू गोपाल काफ़ी प्रसिद्ध है। तो हम जानते हैं कि कृष्ण जी का नाम लड्डू गोपाल कैसे रखा। ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त कुम्मनदास रहते थे। कुम्मनदास का एक पुत्र रघुनंदन था। कुम्मनदास हर वक्त कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम से भगवान की पूजा और सेवा किया करते थे। वह उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे ताकि उनकी सेवा में कोई कमी न रह जाए। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भगवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो कुम्मनदास ने मना किया, लेकिन कुछ सोचकर विचार कर बाद में कथा के लिए जाने लगे और तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे रोजाना कथा करके वापस लौट आएंगे, जिससे भगवान का सेवा नियम नहीं छूटेगा। उन्होंने अपने पुत्र को समझा दिया कि वे भोग तैयार कर चुके हैं, तुम्हें बस समय पर ठाकुर जी को भोग लगा देना है। इसके बाद वे वहाँ से प्रस्थान कर दिए। कुम्मनदास ने पुत्र रघुनंदन से भोजन की थाली कृष्ण के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। उसके बाद मन में यह छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे जैसे हम सभी करते हैं। उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसा का वैसा ही रखा रहा। अब रघुनंदन उदास हो गया और रोते हुए पुकारा कि हे कृष्ण, आओ और भोग लगाओ। कहते हैं न, जो सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है तो भगवान को आना ही पड़ता है। रघुनंदन की इस पुकार के बाद भगवान कृष्ण ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। जब कुम्मनदास ने घर आकर रघुनंदन से प्रसाद मांगा तो उसने कह दिया कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुम्मनदास को लगा बच्चे को भूख लगी होगी, वही सारा भोजन खा गया होगा, लेकिन अब तो ये रोज की कहानी हो गई थी। अब कुम्मनदास को शक होने लगा, तो उन्होंने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रखे और छुपकर देखने लगे कि रघुनंदन क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह भगवान श्री कृष्ण को पुकारा तो वे बालक के रूप में प्रकट होकर आए और लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुम्मनदास दौड़े हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय कृष्ण ने एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ वाला लड्डू मुंह में जाने को ही था कि वे एकदम मूर्छित हो गए। उसके बाद से ही उनको इसी रूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाए जाते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऐसी और जानकारी लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, जो सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की जानकारी मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड राधे राधे फ्रेंड्स।